नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पिंकेश। आज हम लोग बात करने वाले हैं देश के आईटी सेक्टर के क्राउन का, आईटी में सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस के बारे में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इसके शेयर प्राइस के बारे में, इसका जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है उसको देखेंगे, इसके वैल्यूएशंस देखेंगे, कंपेयर करेंगे जो इस समय कोविड पेंडेमिक चल रहा है और 2008 को क्या टीसीएस का हाल था, किस वैल्यूएशंस पे वो अवेलेबल था, अब कौन से वैल्यूएशंस पे वो अवेलेबल है, इसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं, इसका आउटलुक कैसा है, कब इसकी नॉर्मलसी आ सकती है, वो सभी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसके शेयर प्राइस से। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहां पर इसका शेयर प्राइस आज खुला सुबह को 1800 रुपए पे। आज 17 अप्रैल 2020 है। 1800 पर ये ओपन हुआ और आप देख सकते हैं 171615 के करीब करीब जो है ये प्रीवियस क्लोज हुआ था। तो आज सुबह से ही शेयर के अंदर में बढ़त देखने को मिली है। उसका क्लोजिंग आप देखेंगे 1806 पर हुआ है, तो ये बहुत ही शानदार क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इट इज अप 5.25%। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि काफी अच्छा इसको रिवॉर्ड मिला है आज के दिन, बिकॉज 16 अप्रैल 2020 शाम को इसके रिजल्ट्स आए थे क्वार्टर 4 के। तो रिजल्ट्स का रिफ्लेक्शन जो है इसके शेयर प्राइस में आज दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसके 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो इसको रिटर्न दिख रहा है अराउंड 42%। और आप यहां पर देख सकते हैं इसने लोएस्ट बनाया है 1005 का और आज ये पहुंचा है 1806 रुपीस पर। और आप देख सकते हैं इनका जो हाई बना 2284 का, तो वहां से ये शेयर जो है डाउन है। और इसके रीजंस तो आपको अच्छी तरह से पता है, कोविड पेंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन वाली प्रॉब्लम चल रही है। तो पहली प्रॉब्लम होगी टीसीएस को, बिकॉज उसका जो एम्प्लॉय है वो ऑफिस नहीं जा पाएगा। हालांकि इसका सोल्यूशन उनके पास में है, उन्होंने अपने पूरे ऑपरेटिंग चीजों को जो है वर्क फ्रॉम होम कर दिया है और 90% जो है वो अपना काम कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ ये जिन बिजनेसेस को सर्विसेज देते हैं उन बिजनेसेस के पास भी लॉकडाउन का असर दिखना है, पर्टिकुलरली यूरोप के अंदर में। अमेरिका में एडवाइजरी है कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, स्टे एट होम कीजिए, लेकिन वहां पे लॉकडाउन नहीं हुआ है। तो हम देखेंगे यूरोप में इनका जो है किस तरह से बिजनेस अफेक्ट हुआ या फिर अमेरिका में इनका किस तरह से बिजनेस अफेक्ट हुआ। तो ये सभी चीजों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 से 30% डिस्काउंट पर आपको ये शेयर मिल रहा है। तो क्या आप इसको खरीदना चाहेंगे कि नहीं खरीदना चाहेंगे, वह देख लेते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इसके ईपीएस की। तो साल भर का आप ईपीएस देखेंगे 2020 का, तो आप देख सकते हैं 86 का ये ईपीएस दिखा रहा है। और अगर 2019 का ईपीएस देखेंगे तो 83 का इसका ईपीएस है। और दोस्तों 86 में से इन्होंने 73 का डिविडेंड बांट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका रिटर्न सिर्फ आप शेयर प्राइस से नहीं ले सकते हैं, बल्कि आपका इसका रिटर्न लेना पड़ेगा डिविडेंड से भी। अगर हम इसके डिविडेंड की हिस्ट्री देखते हैं तो 73 रुपीस का इसने डिविडेंड दिया है 2019-20 में। तो 2018-19 के अंदर में 30 रुपीस का, तो 2017-18 के अंदर में 50 रुपए का इन्होंने डिविडेंड दिया है। और उसके 2 साल और पहले की बात करें 47 या फिर 43.5, या फिर आप देखेंगे 14-15 के अंदर में 79 रुपीस का इसने डिविडेंड दिया है। तो ना सिर्फ शेयर प्राइस में इसका जो है अराउंड 12 से 13% का रिटर्न रहा है पिछले 5 साल का, बल्कि साथ ही साथ इसने बहुत ही अच्छा खासा वॉल्यूम मतलब बहुत ही अच्छा खासा वेटेड एक प्रकार का जो है डिविडेंड दिया है इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों इस तरह से ये कंपनी अपने प्रॉफिट का 70%, कभी कभी तो 75% अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है और बाकी जो पैसा है उसको कैपेक्स एंड अदर यूजेस में यूज करती है। एंड कंपनी का मैनेजमेंट टाटा ग्रुप की बात करें तो बहुत ही रिलायबल और ऑनेस्ट ग्रुप माना जाता है और ये इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए टॉप की कंपनीज में भी आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इनके रेवेन्यू की। आप इनका रेवेन्यू देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है। 2015 से लेकर 2019 देखें तो इनका CAGR रहा है 12.4% का, विच इज वेरी गुड। एंड आप उसके बाद में देख सकते हैं दोस्तों अभी जो लेटेस्ट 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं, तो वहां पे आप देखेंगे 7.1% का ग्रोथ यहाँ पे रखा है, यानी कि CAGR को यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे 7.1% का इनका टोटल रेवेन्यू आप देखेंगे तो आएगा 1,56,949 करोड़ का। तो यहाँ पे $22 बिलियन का मार्क जो है ये लोग क्रॉस कर गए हैं। तो अगर हम देखते हैं दिसंबर 2019 से मार्च 2020, तो वहां पर हमको मीगर ग्रोथ दिखता है 0.2% का। और अगर हम लोग उसके नेट प्रॉफिट को देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, सिक्वेंशियल बेसिस पर, तो वहां पर
0.8% का जो है निगेटिव हमको नेट प्रॉफिट दिखता है। लेकिन दोस्तों और भी बातें रहती है इसके अंदर में, तो हम लोग एनुअल हाइलाइट्स देख लेते हैं इसके किस तरह से है। तो इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ये है दोस्तों 24.6%। ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब जितना आपने बिजनेस किया उसमें से आपने कितना पैसा कमाया। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की सेल्स की है तो आपने 24,000 रुपए यहां से बचाए हैं, तो इसके अंदर में टैक्स नहीं है, इसके अंदर में इंटरेस्ट नहीं है, ये माइनस करने के बाद आता है नेट मार्जिन। तो आप उनका नेट मार्जिन दे सकते हैं 20.6, तो बहुत ही बेहतर मार्जिन है। अभी मैंने आपका इसका टर्नओवर बताया था यानी कि 1,56,000 करोड़ रुपीस के करीब करीब था, तो आप देख सकते हैं कि उसमें से इन्होंने कितना पैसा नेट प्रॉफिट करके दिखाया है 32,000, यानी कि आप समझ सकते हैं अराउंड 20-21% का नेट मार्जिन इनका रहा है दोस्तों। इसके अलावा इनके क्लाइंट्स में एडिशन हुए हैं, आप देख सकते हैं $100 मिलियन के जो क्लाइंट है वहां पे 5 नए क्लाइंट्स जुड़े हैं इनके पास में। $50 मिलियन बैंड के जो है आप देखेंगे 6 क्लाइंट्स ऐड हुए हैं वाई ऑन वाई बेसिस पर, अगर हम यहां पर देखते हैं। और उसके बाद में 50 मिलियन के बाद में आप देखेंगे 20 मिलियन के, तो वहां पर 25 नए क्लाइंट्स एडिशन हुए हैं। तो दोस्तों यहां पर अच्छा खासा जो है क्लोजर डील्स हुई है और ये इनके ऑर्डर बुक को जो है काफी मजबूत बनाता है। आगे हम इनके सीईओ के कमेंट्स भी देखेंगे दोस्तों। इनके एम्प्लॉइज से भी समझ में आता है, अगर ये एम्प्लॉइज को ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है इनके पास में काम है, तभी वो एम्प्लॉइज को ऐड कर रहे हैं। तो लगभग 24,000 एम्प्लॉइज को यहाँ पे ऐड किया गया है। और इनकी एम्प्लॉइज देखिए दोस्तों, टोटल स्ट्रेंथ हो गई है लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए, 4.48 लाख इनकी स्ट्रेंथ हो गई है। और ये इसको देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स के रूप में स्थापित भी करता है। और आप इनका एट्रिशन देखेंगे तो इनका बाकी इनके जो पीयर्स है उसके कंपेयर में कम दिखेगा आपको, 12.1% एट्रिशन रेट, मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय का आना और जाना यहाँ पे 12% का है दोस्तों। और दोस्तों आप इनके फ्री कैश फ्लोज देखते हैं तो वो आते हैं 32,000 करोड़ के, तो इसका मतलब कैश रिच कंपनी है, ये पैसा कमाती है और ये कैश अर्जित करती है। इसको बहुत ज्यादा जो है पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते हैं, इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है दोस्तों। इससे समझ में आता है कि ये बहुत ही कैश काऊ वाली कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, एंड दैट्स व्हाई वो इतना अच्छा डिविडेंड देती है। और इसमें से वो एक हिस्सा जो है हमेशा री इन्वेस्ट करती है और उस री इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट उसको जो है इस कोविड पेंडेमिक में भी मिलेगा, क्योंकि इस समय उनका कहना है कि इन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जिसके चलते वो लोग डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल से जो है सर्विसेज दे सकते हैं, यानी कि उनके एम्प्लॉइज एक लोकेशन पे होने की जरूरत नहीं है, वो अलग अलग जगह रहकर भी जो है सर्विसेज दे सकते हैं, अपने अपने घर पे बैठ के भी जो है वो सर्विसेज दे सकते हैं, एंड दैट टू इन अ सिक्योर मैनर। अगर दोस्तों इनके Q4 FY20 की हम लोग बात करें तो आप देखेंगे इनका वाई ऑन वाई बेसिस पे जो ग्रोथ रहा है रेवेन्यू के अंदर में, इट इज 5.1%, जो मैंने आपको पहले बताया था 0.2% का, तो वो ग्रोथ दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ आप देखिए 5.1% का है। ऑपरेटिंग मार्जिन दोस्तों यहाँ पर इंप्रूव है, अगर साल भर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 25.1% है। आप वहां पे ऑपरेटिंग मार्जिन देख रहे थे साल भर की तो 24 थी दोस्तों। यहाँ पर हालांकि इनकी जो नेट मार्जिन है इस क्वार्टर के अंदर में कम होकर 20.2 हो गई है। हालांकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड भी इन्होंने प्रपोज किया है 6 रुपए का। अब दोस्तों बात करते हैं इनके डॉलर रेवेन्यू की, तो यहाँ पे डॉलर रेवेन्यू बताया जा रहा है कि इनका कम हुआ है 2.5% से। तो हम देखेंगे किस तरह से इनका रेवेन्यू कौन सी करेंसीज में आता है। तो आप देख सकते हैं डॉलर्स के अंदर में इनका 53.13% का Q4 FY19 के अंदर में रेवेन्यू आता था, जो थोड़ा कम हो गया है दोस्तों, 52.39% हो गया है। और आप देखेंगे अगर पॉन्ड्स की बात करेंगे तो वहां पर भी थोड़ा मामूली सा कम दिखेगा आपको। अगर यूरोस की बात करेंगे तो वहां पे आपको बढ़त दिखेगी और बाकी जगह से भी थोड़ा आपको कम दिखेगा यहाँ पर रेवेन्यू आता हुआ। तो यहाँ से समझ में आता है कि डॉलर जो इनका पैसा जहां से आता है यूएस डॉलर, वहां पर थोड़ा सा जो है ग्रोथ कम हुआ है या फिर फ्लैट रहा है ग्रोथ, उसको भी हम लोग अच्छी तरह से देख लेंगे क्या है कौन से मार्केट के अंदर। देखिए दोस्तों बैलेंस शीट का एब्स्ट्रैक्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जहां 2019 के अंदर में इन लोगों के ऊपर में डेट थी। अब दोस्तों देखिए 2020 के अंदर में इनकी कंपनी में कोई भी डेट नहीं है। इन्होंने अपनी बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म डेट को 0 दिखाया है, शॉर्ट टर्म डेट को भी इन्होंने यहाँ पे 0 दिखाया है। अब दोस्तों बात करते हैं सेगमेंट हाइलाइट्स हम
लोग देख लेते हैं कि कौन से सेगमेंट में ये लोग आगे बढ़े, किस में पीछे गए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ साइंसेस ग्रोथ यहाँ पे 16% का ग्रोथ हुआ है। लास्ट क्वार्टर के अंदर में हमने देखा था डबल डिजिट ग्रोथ वहां पे 17.1% का था। इवन 5 स्टॉक्स टू बाय के अंदर में मैंने रिकमेंडेशन भी दिया था कि आपको टीसीएस लेना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 16.2 वापस से इन्होंने जो है इस ग्रोथ को बढ़ाया है। उससे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर में लाइफ साइंसेस वाला जो ये सेगमेंट रहेगा वहां पे ग्रोथ मिलेगी। कम्युनिकेशन मीडिया में आप देखेंगे 9.3% का ग्रोथ है। तो आगे कम्युनिकेशन मीडिया वगैरह का जो है इंपॉर्टेंस बना ही रहेगा, भले ही पेंडेमिक चल रहा है तो भी। आप देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में इनका ग्रोथ 7% रहा है। तो आप समझिए अभी आगे आने वाले क्वार्टर में तो और भी कम होने की एक्सपेक्टेशन है। रिटेल वगैरह में आप देखेंगे तो 4.2% का ग्रोथ है। टेक्नोलॉजी और सर्विसेज के अंदर में देखेंगे 3.5% का ग्रोथ है। अगर हम लोग मार्केट्स की बात करते हैं तो यूरोप में इनको सबसे ज्यादा ग्रोथ मिला है अराउंड 12% का। यूके में आप देखेंगे ब्रेक्सिट वगैरह के इश्यूज चल रहे हैं, लॉकडाउन भी वहां पे चल रहा है, तो 5.4% का ग्रोथ यहां पर है। लैटिन अमेरिका देखेंगे 3.6%, एशिया पैसिफिक देखेंगे दोस्तों 3.5% और मिडिल ईस्ट देखेंगे आप 1.3%। इंडिया में इवन आप देखेंगे तो डिक्लाइन आपको दिखेगा। नॉर्थ अमेरिका जिसमें मेनली यूएस से आता है तो वहां पर फ्लैट आपको जो है ग्रोथ दिखेगी। अगर दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहां पर उन्होंने लगभग 5200 के करीब पैटर्न्स फाइल किए हैं और उसमें से आप देख सकते हैं 210 के जो है इन्होंने इसी क्वार्टर के अप्लाई किए हैं और इनके पास में 1341 के करीब करीब पैटर्न्स है। दोस्तों इससे समझ में आता है कि कंपनी के पास में एक बहुत ही अच्छा मोड अवेलेबल है बिजनेस करने के लिए। अब दोस्तों इनके मैनेजमेंट का ये कहना है कि इस पेंडेमिक के बाद आप देखेंगे कि जो रेट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी अडॉप्शन रहेगा वो हायर रहेगा। लेकिन दोस्तों इनका कहना है कि जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी का टारगेट है, जो मार्जिन का टारगेट है वो 24 से 26% का ही ये रखेंगे, ये रीबूस्ट है। इनका कहना है कि वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी हैव अ गुड शिप एंड गुड क्रू। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, इनके पास में एम्प्लॉइज है। आप कह दीजिए कि एक प्रकार से सेना तैयार है, हमला होना चाहिए यानी कि ग्राहक आना चाहिए, डिमांड आनी चाहिए। दोस्तों इसका मतलब ये पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, इनकी कंपनी में कोई इशू नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी की तरफ से ज्यादा इशू नहीं है बल्कि डिमांड साइड से जो है इशू आने की पूरी चांसेस है। तो इनका कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है, जब भी डिमांड आएगी वो जिस तरह की भी डिमांड आएगी उसको पूरा करने के लिए सक्षम है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके सीएफओ का क्या कहना है। तो इनके सीएफओ का कहना है कि जिस तरह से इनके पास में सिस्टम था, डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सर्विसेज, वो पहले था सेंट्रलाइज, उसको उन्होंने किया है डिसेंट्रलाइज यानी कि फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल के अंदर में आ गए हैं और सिक्योर बॉर्डरलेस मॉडल वर्क प्लेसेस इनके पास में है। कहने का मतलब इस तरह का सिस्टम जहां से एम्प्लॉय दूर रहकर भी, लोकेशन से दूर रहकर भी जो है सपोर्ट कर सकता है अपने क्लाइंट्स को और एक टीम के अंदर में काम कर सकता है। तो इस तरह का विश्वास जो है आप देखेंगे 448,000 के करीब करीब इनके एम्प्लॉइज है और 90% ऑफ अवर एम्प्लॉइज टू वर्क रिमोटली एंड सिक्योरली। कोविड-19 के बावजूद भी जो है ये दूर रहकर एम्प्लॉइज काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के मीडियम्स और सिस्टम जो है इनके पास में बना हुआ है, तैयार हुआ पड़ा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि ये क्वार्टर जो है किस तरह का रहा, तो इस क्वार्टर के अंदर में आप देखेंगे कि यहाँ पर डॉलर का रेट बढ़ा, तो इनका कमाई मेनली जो है डॉलर में होता है, तो यहाँ पर उनका जो है रेवेन्यू बढ़ने की पूरे आसार थे। लेकिन दोस्तों लॉकडाउन की वजह से जो इनके क्लाइंट्स है वो स्ट्रेस में आ गए और यहाँ पर जो है किसी न किसी वजह से जो है एम्प्लॉय जो है वो लोकेशन पे नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से डिले बिलिंग हुई और डिले बिलिंग का जो है असर यहाँ पे हुआ। तो शुरुआत में जो है मोमेंटम काफी पॉजिटिव था लेकिन उसके बाद में दोस्तों मोमेंटम जो है थोड़ा शांत हो गया। लेकिन दोस्तों क्या कहना है इनके सीईओ का, उन्होंने कहा है कि इनफैक्ट अवर ऑर्डर बुक दिस क्वार्टर इज लार्जेस्ट बिकॉज इन्होंने इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर में अच्छी खासी डील्स क्लोज की है, तो काफी अच्छा जो है ऑर्डर बुक इनके पास में आया। अब दोस्तों देखते हैं किस तरह का आउटलुक है 2020-21 का। तो आप समझ सकते हैं कि 2020-21 का जो है आईटी सेक्टर के लिए जो आउटलुक रहेगा वो बहुत ही हेजी रहेगा। लेकिन दोस्तों टीसीएस का क्या कहना है? टीसीएस का कहना है कि वी एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ नॉर्मलसी इन Q3 FY21। तो दोस्तों FY21 के अंदर में नॉर्मलसी की बात ये लोग कर रहे हैं, यानी कि Q1 और Q2 FY21 के अंदर में रेवेन्यूज डाउन हो सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट में प्रॉब्लम जा सकता है। दोस्तों यहां पर आप समझ सकते हैं कि Q1 और Q2 FY21 के अंदर में यहां पे रेवेन्यूज इनके डाउन हो सकते हैं और हो सकता है दोस्तों इनका जो प्रॉफिट है वह एब्सोल्यूट टर्म्स से कम हो और ये ज्यादा दिखेगा आपको Q1 के अंदर में, मॉडरेट हो सकता है Q2 के अंदर में, Q3 में नॉर्मल सी आएगी। तो आप कह सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ
FY21 जो है आप देख पाएंगे कि कंपनी के ये वाले दिन जो है अच्छे वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों कंसर्न देख लेते हैं। मेरिल लिंच का क्या कहना है कि यहाँ पे ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। खुद TCS का कहना है कि वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे किस तरह का डिमांड रह सकता है, और यहाँ पर जो है कंपनी के क्लाइंट्स बहुत ही एंशियस हो गए हैं, वो स्ट्रेस में आ गए हैं, और इसकी वजह से वो लोग जो है क्लाइंट टू क्लाइंट बेसिस पर जो है डील कर रहे हैं ताकि वो अपनी टीम्स को जो है रीफोकस कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीपर्पस कर सके। वैसे कंपनी का थोड़ा ये एक्सपेक्टेशन भी है कि ये वैसा ही केस हो रहा है जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के अंदर में हुआ था। तो हम देखेंगे उस समय में किस तरह के वैल्यूएशंस इसके थे, थोड़ा कंपैरिजन मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करने वाला हूं। अब दोस्तों इसके थोड़े वैल्यूएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 20.96 के PE पर अवेलेबल है। अगर आप इंडस्ट्री PE देखेंगे तो ये 16.56 पर अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों अगर 2008 की बात करते हैं तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। 2008 में आप देखेंगे तो ये 2008 के जो क्राइसिस आए थे उसके पहले इसका PE था 21, और 2008 में जब क्राइसिस आए तो इनका PE अवेलेबल हुआ था 10 पे, तो वहां खरीदना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता था। लेकिन दोस्तों आप जनवरी 20 की बात करेंगे, जो पेंडेमिक के जो क्राइसिस जिसके वजह से शेयर प्राइस डाउन हुए, तो वहां देख सकते हैं 24 पर था और अभी ये अवेलेबल है। अभी यहाँ 19 लिखा हुआ है, हालांकि अभी 21 हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा महंगा दिखता है, और बाकी कंपनीज में अगर आप देखें तो सबसे सस्ता आपको यहाँ पे विप्रो दिखेगा, एंड आप सेकंड लेवल पर आप देखेंगे तो इन्फोसिस वगैरह आपको यहाँ पे दिख सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझ में आता है कि वैल्यूएशन जो है काफी महंगा दिख रहा है। अभी भी 21 का जो है वैल्यूएशन यहाँ पे महंगा दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे लगता नहीं है कि इसमें पोजीशन ऐड करनी चाहिए। अभी दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसके जो टेक्निकल पैरामीटर्स है वो कैसे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, यानी कि जो RSI है वो न्यूट्रल है। लेकिन दोस्तों आप इसके बुलिश मोड या फिर बेरिश मोड की बात करते हैं, यानी कि MACD की बात करते हैं, मूविंग एवरेजेस के बेसिस पर ये रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर निगेटिव दिख रहा है, यानी कि हो सकता है कि जो आज की बढ़त है वो बढ़त जो है कायम न रहे और इसमें गिरावट आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर मैं इस प्राइस के अंदर में तो इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं हूं। दोस्तों ये वापस आता है 1650-1700 के बीच में, तो मैं वहां पर इसमें एडिशन बनाने की बात कर सकता हूं, सोच सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशंस। तो दोस्तों ये है मेरा एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, बिकॉज अभी हमने शुरू किया है Q&A सेशन, और आपका सवाल अगर इंटरेस्टिंग रहा तो हम उसको Q&A सेशन में आपके नाम के साथ में उसको शामिल जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों इसी तरह की और वीडियोस हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।